आर्टिकल डिटर्मिनर्स के टॉप 100 एमसीक्यू में मैं धवन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए लेके आया हूं, जो लगभग हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेस्ट योरसेल्फ चैनल का नाम है। टेलीग्राम के लिए आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हो, धवंस इंग्लिश नाम के टेलीग्राम पे, और मैंने सारी पीडीएफ आपको वहां डाल रखी हैं। ठीक है, चलिए तो राइस कॉस्ट, कॉस्ट माने कीमत होना। चावलों की कीमत है 80 रुपीज किलो। देखिए, एक्चुअली जब आप आर्टिकल का यूज करें तो दो चीज देखें, निश्चित अनिश्चित, डेफिनेट या इनडेफिनेट। दूसरा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पता लगाना है। जैसे अगर किसी चीज की आपको बतानी है स्पीड, अगर आपको बतानी है कितने रुपए किलो है, तो वहां आर्टिकल ए का यूज होता है, ए। सो यहां आएगा राइस कॉस्ट 80 रुपीज आ किलो, है ना। 1 किलो कितने का है? 80 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट स्पीक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। उसने एक शब्द भी नहीं बोला अपने सेल्फ डिफेंस में। दिस इज द आंसर। ठीक है, दा क्यों नहीं आया? दा किसी निश्चित के लिए आता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। नेक्स्ट, कालिदास इज, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यस डियर फ्रेंड्स, जब किसी इंसान की तुलना की जाती है तो तुलना करने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है ना। और ये जो द शेक्सपियर बनेगा, ये कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। तो कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, किसका? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आरपीएससी इसको बार बार देता है। नेक्स्ट, वुड यू हैव खाली जगह मोर टी। तो देखिए, वुड यू से अगर कभी भी प्रश्न किया जाता है तो ये रिक्वेस्ट होती है, क्या तुम ये चीज खाओगे? वुड यू लाइक, वुड यू हैव, ये दो कॉन्सोनेंट हैं। इनमें हमेशा हम सम का यूज करते हैं। वुड यू हैव सम मोर टी, कुछ और चाय लोगे क्या? एनी का यूज नेगेटिव में, क्वेश्चन मार्क में होता है, लेकिन जब आप खाने पीने के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज हार्डली सेंट हर मैसेज। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी हार्डली इंग्लिश में आता है तो ये सेंटेंस में नेगेटिव भाव देता है, और जो वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक होते हैं उनमें एनी का यूज करते हैं, तो एनी आएगा। फ्यू और लिटिल ये काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए, सम प्लूरल के लिए आता है, तो ये नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज बाइक विच आई वॉट। बताए मुझे फटाफट से कैसे मीनिंग आएगा, तो सुनिएगा। इसमें आएगा दिस इज द बाइक, यही वो बाइक है। दा का मतलब वो, जो मैं लेके आया था। ये बात इसको करती है डेफिनेट अर्थात निश्चित। कौन सी बाइक? जो मैं लेके आया था। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक बाइक है, उसके बारे में कुछ भी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है, तो वो आएगा आई हैव अ बाइक। तो मैं कहना क्या हूं, जिस नाउन से पहले आप आर्टिकल डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं, यदि वो निश्चित हो रहा है किसी अतिरिक्त क्लॉज के द्वारा, किसी एक्स्ट्रा, किसी शब्द के द्वारा, तो आप समझ लीजिए उसे डेफिनेट कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, कॉल बॉय वेटिंग आउटसाइड। लड़के को बुलाओ जो इंतजार कर रहा है बाहर। तो एक लड़के को बुलाओ कि जो, तो वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतजार कर रहा है, वो कौन है? वो लड़का है। तो ये अतिरिक्त जानकारी हो गई उसके बारे में। तो अपन क्या करेंगे? दा लगाएंगे। कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड। उस लड़के को बुलाओ जो बाहर बैठा है। कौन सा? जो बाहर बैठा है। जो बाहर बैठा है वो निश्चित हो गया। ठीक है, मैं अगर ये बोलूं कि किसी भी लड़के को बुलाओ तो ए आता, ध्यान देखना। नेक्स्ट, गर्ल हु स्टूड फर्स्ट, लड़की जो पहले स्थान पर आई, वॉज गिवन प्राइज। लड़की जो पहले स्थान पर आई उसे प्राइज दिया गया। तो ध्यान देना, सो लड़की, द गर्ल, कैसे बोलेंगे? द गर्ल। ठीक है, तो द गर्ल कौन सी लड़की? वो लड़की निश्चित है जो पहले स्थान पर आई। डब्ल्यू एस शब्द से जो भी जुड़ जाए उससे पहले अपन द का यूज करते हैं। ये भी आपको इशारा देता हूं, जब रिलेटिव क्लॉज आता है तो उससे पहले वो निश्चित ही हो जाता है। तो द गर्ल, क्या दिया गया उसे? एक इनाम मिली। इनाम के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए ए का प्रयोग। आंसर हो जाएगा बी,
बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर ये थोड़ा सा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहां पे ये सी आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगर इन दैट कॉर्नर इज किलर इन डिसगाइज। बताएं फटाफट से क्या होगा इसका मीनिंग। तो सुनिएगा, जो कोने में है, जो कोना है वही किलर है। तो क्या क्या यूज होगा इसका? इसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे द का यूज। द विगर इन दैट कॉर्नर इज आ किलर इन डिसगाइज, ये आएगा। द का प्रयोग कैसे किया आपने शुरुआत में? वो इसलिए हुआ क्योंकि इस बिगर को बताने के लिए द प्लस एडजेक्टिव जो होता है, द पुअर, द बिगर, द स्मार्ट, हम ऐसे यूज करते हैं, पहली बात। दूसरा, दैट से पीछे हमें एक क्लॉज भी मिल रहा है कि दैट कॉर्नर मतलब उस कोने में जो है, अर्थात हम किसी निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पवन हैज अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर। क्या लगाएंगे इसमें? क्या लगाएंगे? द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर, है ना। तो पोस्ट के लिए अपन आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर नाउन के बाद में कोई प्रपोजिशन आता है या ऑफ आता है, उसके बाद में दूसरा नाउन आता है, तो उससे पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में कहते हैं नाउन ऑफ नाउन। नाउन के बाद में ऑफ और फिर उसके बाद में एक दूसरा नाउन। ऐसा कभी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बनता है तो पहले वाला निश्चित हो जाता है, इसलिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपके लिए समय भी देता हूं, चलो आप। सेंचुरी एक्सप्रेस इज खाली जगह फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रेन फॉर खाली जगह रिच। व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए एक ही बार में। बताएं फटाफट से क्या इसका सही जवाब होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? बताएं मुझे फटाफट से। चलिए लेट मी टेल यू, मैं बताता हूं आपके लिए। सेंचुरी एक्सप्रेस इज द नेम ऑफ ट्रेन। ट्रेन के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, तो सब में द आ रहा है, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। इज अ फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रेन, कोई चीज की अगर आप विशेषता बताएं कैसी है तो वहां द नहीं लगाते, वहां आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक होशियार लड़का है, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो ये एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन अगर कभी आता है तो ए का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और डी गलत हो जाएगा। 2 आंसर आपके हट गए। अब हमारे पास बचते हैं बी और डी। ठीक है, किसके लिए? फॉर रिच, रिच माने पैसे वाले, और ये जो रिच है वो एडजेक्टिव है, पैसे वाला विशेषता है किसी व्यक्ति की। जब ये एडजेक्टिव आ रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द रिच माने पैसे वाले लोग, एक नहीं पैसे वाला, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना है। और आजकल आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत दे रहा है क्योंकि 3-4 खाली जगहों को वो भरवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। थोड़ा हाईएस्ट की स्पेलिंग सही करेंगे। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यस, मैं हाईएस्ट को सही कर देता हूं एक बार। आप बताएं मुझे फटाफट से सही से मीनिंग क्या होगा इसका। यस, क्या आंसर होगा फटाफट से बताएं मुझे। यस, अब बताएं मुझे। तो हिमालय पर्वत का नाम है, नामों से पहले दा लगाते हैं, तो ये दोनों तो हट गए, ये आएगा बढ़िया और ये आ सकता। ठीक है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ऊंचा, जिसमें ईएसटी लगा रहता है, उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं, बचपन में पढ़ा था। तो ये हो गया, हमारे दोनों आ सकते हैं दादा। फिर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, तो दुनिया भी निश्चित है, एक है, इसलिए द का प्रयोग। तीनों में अपन आर्टिकल द और द का यूज करेंगे। आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोर द बेटर, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसका। कंपैरेटिव डिग्री अगर आती है कभी इंग्लिश में, जिसमें ई आर लगाते हैं,
उसमें दोनों बार आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द मोर द बेटर। इसको याद कर लो, इसका अर्थ है जितना अधिक उतना बेहतर, जितना अधिक उतना बेहतर। द मोर मतलब जितना अधिक, द बेटर मतलब उतना ही अधिक अच्छा। ये ध्यान रखना है। अगर किसी वाक्य में दो बार कंपैरेटिव डिग्री सीडी सीडी आती है तो उस वाक्य में दोनों बार आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, सेट कर लो। सुपरलेटिव डिग्री आती है तो एक बार द लगाते हैं उससे पहले। दो बार कंपैरेटिव डिग्री आ रही है ईआर वाले, है ना, और उसके साथ में दो बार आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये फिक्स फ्रेज है, हमेशा सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। फिक्स फ्रेज किसे कहते हैं? अरे ऐसे शब्दों के समूह जिनका इंग्लिश में यूज लगभग निश्चित है, वो मुहावरों की तरह होता है जिसको कभी बदला नहीं जाता। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हायर यू गो कूलर यू फील, बहुत पैट एग्जाम्पल है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। जितना ऊपर आप जाओगे उतनी आपको ठंड महसूस होगी। तो देखो ई आर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ई आर आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था, ई आर आने पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? ई आर। जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर में ई आर आता है, ठीक है, बीच वाली जो डिग्री होती है। और दो अगर आ गई तो दोनों बार आर्टिकल द का यूज करते हैं। अभी बताया था द मोर द बेटर, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड महसूस करोगे, ठीक है। इतना उतना इनका अर्थ होता है, और याद रख लो इस तरह से, है ना, जितना जल्दी उतना बेहतर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। कुछ भी बोल दो, ऐसे वाक्यों में हमेशा दो बार आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। सेट कर लो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच आर मोर फैशनेबल देन, टी एच ई एन नहीं होगा, टी एच ए एन आएगा, इंग्लिश। तो थोड़ी सी इसमें एरर सही करते हैं पहले। तो इसकी स्पेलिंग है, तुलना करने के लिए टी एच ए एन आता है। तो फ्रेंच आर मोर फैशनेबल देन इंग्लिश। देखो, फ्रेंच और इंग्लिश जब भाषा होती हैं तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन निवासी होते हैं तो हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के निवासी, द इंग्लिश का अर्थ हो गया इंग्लिश के निवासी, अर्थात इंग्लैंड के निवासी। तो याद रखना है, फ्रेंच ज़्यादा फैशनेबल होते हैं किनसे? इंग्लैंड वासियों से, ठीक है। तो द का यूज होगा डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। और जब तुलना करते हैं तो स्पेलिंग, देन की स्पेलिंग आती है टी एच ए एन, ठीक है। चलिए, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चाहता हूं। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, हंड्रेड्स, 100 पैसे मेग्स खाली जगह रुपीज, 100 रुपए मिलकर, 100 पैसे मिलकर क्या बनाते हैं? 100 पैसे मिलकर क्या बनाते हैं? 1 रुपया बनाते हैं भैया। तो आ रुपी आएगा, है ना, आ रुपी, सम रुपी नहीं आएगा, सम रुपीज होता है कुछ पैसे, आ रुपी आएगा ना। जहां ध्वनि होती है स्वरों की वहां एन का यूज करते हैं, आप सब जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉय केम एंड नॉक्ड एट द डोर, लड़का आया और दरवाजा खटखटाया। गौर से समझना, तो एक लड़का आया और उसने दरवाजा खटखटाया। कहने वाला यह कहता है कि मैं उस लड़के के बारे में नहीं जानता, क्योंकि लड़के के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर देते, जैसे लड़का जो वहाँ खड़ा था, जो पास हो गया, जो पहली स्थान पर आया, जो मेरा दोस्त है, ऐसा कह देते तो दा लगता। इसमें ऐसा है नहीं। तो अ बॉय केम एंड नॉक्ड एट द डोर, एट द डोर फिक्स है, दरवाजे पर। तो ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैनी फ्लावर ब्लूज ब्लूम्स इन खाली जगह डेजर्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनी अकेला आता है तो उसके साथ में प्लूरल यूज करते हैं, मैनी बॉयज, मैनी विलेजेस, मैनी सिटीज। लेकिन मैनी ए अगर इंग्लिश में कहीं आ गया तो वो कहता है अनेक, और मैनी ए इंग्लिश में अपने आप में एक अलग वर्ड है जिसके साथ में सिंगुलर वर्ड यूज होता है, ठीक है। मैनी ए फ्लावर ब्लूम्स इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान ऐसे बोलते हैं ना, दुनिया में, रेगिस्तान में, इंटरनेट पे। तो इन शब्दों से पहले हमें ऑटोमेटिकली दा लगाना होता है। तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। यही जानकारी मुझे यहाँ पर अगर एस लगा देता तो फिर ए नहीं आ सकता था, क्योंकि ए बहुवचन के सामने नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं तो आप 1 मिनट के लिए रुक लिया करो, सोचा करो कि इसमें क्या आएगा, फिर आंसर पे देखा करो।
चलिए टाइम दे देता हूं आपके लिए, बताओ फिर मुझे क्या आएगा इसमें, बताएं फिर मुझे फटाफट से। सच स्टेट कैन बी डेंजरस, ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। देखो भैया, सच के बाद स्टेट आ रहा है, एस आ रहा है, एस के आने पर ए आता है। सच के साथ हमेशा सच ए लगाने की चलन होता है, बशर्ते पीछे एक सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल के साथ होता है, प्लूरल के लिए नहीं। तो सच है स्टेट, ऐसी अवस्था, ऐसी कोई अवस्था खतरनाक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, 21 इज द राइट क्वेश्चन। बताएं मुझे फटाफट से, इसमें 2 बार 21 लिख दिया, कोई बात नहीं है। चलिए फटाफट से बताएं मुझे कि इसका क्या होगा। 5th चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, 5वां चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई संख्या क्रम बताए, ऑर्डर का प्रयोग करे, ऑर्डिनल नंबर आता है, क्रम बताता है, क्या बताता है डियर फ्रेंड्स, क्रम। तो याद रखना, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश बनेगी द 5th चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉट एक्सक्लेमेटरी है, क्या लड़की है, वॉट अ गर्ल, वॉट अ गर्ल। लेकिन लड़कियों में अगर एस लगा दूं तो फिर कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुवचन से पहले ए नहीं आ सकता है, ठीक है, और दा नहीं आएगा। तो याद रखना है क्या लड़की है, वॉट अ गर्ल, ऐसे ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव मी पेन यू लाइक, गिव मी पेन यू लाइक, बताओ क्या आएगा। गिव मी पेन यू लाइक, कोई भी पेन दे दो जो तुम्हें पसंद हो। आप बात कर रहे हैं अनलिमिटेड बात, अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड बात की जाए, ले अनलिमिटेड, अगर अनलिमिटेड बात की जाए, समझ रहे हैं, कोई भी दुनिया का आदमी ले आओ जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है, कुछ भी मांग लो, आस्क एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी मांग लो जो तुम्हें पसंद है। अगर ऐसा तुम कहते हो तो फिर हम इंग्लिश में यूज करते हैं एनी का। अनलिमिटेड बात के लिए एनी, और लिमिटेड बात के लिए अपन और सम का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अनलिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है जब कोई ऐसा बात करें, है ना, जो अनलिमिटेड आपको जानकारी, अनलिमिटेड बात करता है, तो आप एनी का यूज करना है बजाय किसी और चीज के। ठीक है, यस। आई वंडर वेदर ही विल मेक मनी इन लाइफ, मुझे लगता, मैं ये सोचता हूं कि जीवन में क्या वो कुछ पैसे कमा पाएगा, मेक मनी। तो इसका सही यूज क्या है, कैसे हम यूज करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब भी किसी वाक्य में इफ या वेदर आ जाए डियर फ्रेंड्स, इफ या वेदर, तो ये वाक्य हो जाता है डाउटफुल, सर्टेन नहीं होता। जब भी डाउटफुल का भाव होता है इंग्लिश में, तो हम यूज करते हैं एनी का। किसका यूज करते हैं, एनी का। आई वंडर इफ ही विल मेक एनी मनी इन हिज लाइफ, बच्चे इसमें सम कर देंगे, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, इफ और वेदर वाले वाक्यों में हम एनी का प्रयोग करते हैं, और जो सिंपल वाक्य होते हैं जिनमें दैट आता है या कुछ और आता है, उनमें हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आई डाउट दैट, देखो फिर आ गया, आई डाउट दैट ही विल बाय एनी कार आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डाउट का भाव होता है तो हम किसको चुनते हैं, एनी को चुनते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपने बैक टू बैक किए हैं बिना किसी बात को डिस्टर्ब किए। अगर यही चीज़ आप ऑनलाइन वाली क्लासों में देखोगे तो इसमें अब तक आपके कमेंट पढ़ने में, टाइम खराब करने में आपका कम से कम 10 मिनट 20 मिनट खराब हो चुकी होती। बहुत ही कम समय में आप बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरह की एक्सरसाइज का एक अलग ही मजा होता है, और साथ में कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, केवल आंसर नहीं मिल रहा किताब की तरह। यही बेस्ट पार्ट है इन प्रैक्टिस की। मैं स्टूडियो में भी पढ़ाता हूँ, वो दूसरा चैनल है, लेकिन मैंने ये जो चैनल बनाया है इसमें चेहरे की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी बैठ जाओ, झट से आपके लिए प्रैक्टिस करा दो, ये मेरा उद्देश्य है। नेक्स्ट प्लीज। इट इज टाइम टू टेक, टेक क्या आएगा, टी, यस। चाय कॉफी पानी आदि से पहले कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, टेक टी, चाय पीना। इट्स टाइम टू टेक टी, चाय पीने का समय है, दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। ही हैज मनी इन हिज बैंक अकाउंट, उसके पास कुछ पैसा है बैंक अकाउंट में, बताओ इसमें क्या यूज करेंगे। तो या तो सम आता, साधारण वाक्य है, या सम नहीं है तो हम यूज करेंगे मच, है ना। मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो ही हैज मच मनी, उसके पास काफी पैसा है बैंक अकाउंट में, ये मीनिंग आएगा, है ना। फ्यू का जो वर्ड है
फ्यू अपन लगा सकते थे, लेकिन ये फ्यू और मैनी दोनों काउंटेबल के लिए आते हैं। ऐसे समझो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से चलते हैं। मनी शब्द को गिना नहीं जाता, रुपए पैसे सिक्के इन सब चीज़ों को गिनते हैं, अनकाउंटेबल है। और मैनी बहुवचन के साथ, काउंटेबल बहुवचन ये भी इनके साथ आता है। तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन केवल एक ही बचता है डियर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द खाली जगह प्रोडक्ट। जब कोई प्रोडक्ट होता है किसी का, तो ये कह रहे हैं सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट, सबसे नया प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये लेटेस्ट आएगा, लास्ट माने अंतिम आएगा, है ना। दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट कह तो सकते हैं ये भी, बट है ना, दिस इज द फास्ट, फास्ट का नहीं आएगा। दा लग रहा है तो मेरी बात समझो, दा लग रहा है तो अपन क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ चलेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। फास्ट में होता तो फास्टेड होना चाहिए था, तो सही आंसर हो गया ए। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, लेटेस्ट, नए से नया, सबसे नया। इज देयर पैरट इन योर केस, क्या कोई पैरट है आपके केस में, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछे या नकारात्मक जवाब देने पर हम यूज करते हैं एनी का। ठीक है, पैरट एक है इसलिए सम का यूज नहीं हो सकता, होल सबको शामिल करते हुए होता है, होल मतलब सबको मिलाकर। अब पैरट को क्या मिलाएंगे, कुछ भी नहीं। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, पैरट को गिना जाता है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं आ सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट, विल यू ब्रिंग मी खाली जगह वाटर, बताएं फटाफट से व्हाट इज द राइट आंसर। यस, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, विल यू ब्रिंग मी खाली जगह वाटर, क्या यूज करेंगे। यस, व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूं आपको सही से इसका क्या आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है, विल यू ब्रिंग मी वाटर, जब भी आप किसी व्यक्ति से खाने पीने के लिए पूछें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हमेशा सम का प्रयोग लगाएंगे, पूछने के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। तो याद रखना है कि क्या अब मैंने ऊपर भी कहा था कि वुड यू से स्टार्ट हो या ब्रिंग यू से स्टार्ट हो, खाने पीने के पूछते हैं तो हम रिक्वेस्ट पैदा करता है, और ऐसे प्रश्नों में हम सम का यूज करते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न है, जैसे मैं पूछूं क्या आपके पास कोई कंप्यूटर है, तो ये खाने पीने के नहीं पूछा, पर उसमें एनी का प्रयोग होगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार और, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नों में एनी का यूज होता है, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न जो खाने पीने के लिए पूछे या रिक्वेस्ट करता हो, उसमें हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव रेड, रीड का सेकंड थर्ड फॉर्म रेड, रेड होता है। आई हैव रेड नोवेल्स आई हैड, किसका प्रयोग करेंगे, बताएं फटाफट मुझे। देखिए पहला तो समझो, नोवेल्स जो है वो काउंटेबल है, गिना जा सकता है, और लिटिल का प्रयोग उनके साथ करते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल के लिए। तो दो तो हट गए। अब बताएंगे हम फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा, तो गौर से समझना है। कौन सी बुक जो मैंने मेरे पास थी, जो मेरे पास थी ऐसे करता है निश्चित, कौन सी बुक पढ़ी, इधर उधर वाली नहीं, जो मेरे पास थी, और निश्चित है तो फिर हम द का यूज करते हैं। राइट आंसर इज द फ्यू नोवेल्स आई हैड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मैन आर फ्री फ्रॉम बाइसेस, आप बताएं मुझे किसका प्रयोग करेंगे। आप सब जानते हो कि लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि इंसानों को गिना जाता है, लिटिल ऐसे के लिए आता है जिन्हें गिना नहीं जाता। तो अब बताएं किसका प्रयोग करेंगे। अब द फ्यू उसके लिए आता है जो लोगों के बारे में निश्चित जानकारी दे रखा हो, यहाँ कौन से लोग हैं ये नहीं बताया गया है, इसलिए आएगा फ्यू। फ्यू मतलब बहुत कम लोग अवगुणों से मुक्त हैं, वाइसेस होते हैं अवगुण, और फ्री मतलब मुक्त, आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर मनी इन योर पॉकेट, इन योर वॉलेट, एनी आएगा, क्या कोई पैसा पड़ा है तुम्हारे वॉलेट में, एनी का प्रयोग, क्यों प्रश्नवाचक है और ये रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, एनी यूज। अगर ये खाने पीने की पूछता तो हम किसका प्रयोग करते, सम का। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंग्री फेलो, वो भूखा व्यक्ति, एट अप खा गया, द खाली जगह चीज, क्या लगाएंगे, बता बराबर, चीज खा गया। फ्यू आएगा क्या, अरे चीज अनकाउंटेबल है, इसका प्रयोग नहीं होगा, नन हट गया। दो ऑप्शन है भैया, ऑल द चीज या होल द चीज। भैया देखिए, सारे पार्ट्स को अगर एक किया जा सकता है तो हम ऑल द की जगह द होल चीज लगाएंगे, ये चीज याद रखना है, द होल आएगा। ठीक है, द ऑल नहीं लगाते हम, द होल। नेक्स्ट, ओनली बॉयज वर
प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली, केवल ओनली अगर आ जाए कभी भी तो अपन ए का यूज करते हैं। तो यहां आ रहा है बॉयज, ओनली बॉयज, तो बॉयज के साथ में किसका यूज नहीं करते, लिटिल का, तो किसका, ए का यूज करते हैं। तो अ फ्यू, केवल कुछ लड़के ही प्रेजेंट थे मॉर्निंग असेंबली में, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द टू बॉयज, उन दो लड़कों में से एक, वॉज राइट, सही था। उन दो लड़कों में से एक, है ना, क्या यूज करें इसमें, मैनी वन, ईच वन ऑफ द बॉयज, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ईच वन या एवरी वन। ईच वन आपने नहीं सुना होगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज आएगा, लड़कों में से प्रत्येक इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वी वॉच अ मूवी ऑन टीवी, वी वॉच अ मूवी ऑन टीवी सैटरडे। तो भैया हम हर शनिवार को, संडे को एक मूवी देखते हैं, तो एवरी सैटरडे आएगा, ठीक है। यहां पर काउंटिंग की बात हो रही है, ईच नहीं आता, फ्यू लिटिल के बारे में, मात्रा संख्या के बारे में बात नहीं हो रही। नेक्स्ट, देयर आर नॉटी बॉय इन द क्लास, देयर आर नॉटी बॉयज, कुछ लड़के हैं, तो देखिए लड़कों के अलग अलग हिस्से नहीं है तो होल नहीं आएगा, ठीक है। एनी का प्रयोग हम करते हैं जब नकारात्मक या प्रश्नवाचक होता है, सम का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ, तो देखो बॉयज में एस लग रहा है, ये इशारा है आपके पास, मतलब क्लास में कुछ शैतान बच्चे हैं, ये मीनिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज नॉट येट बॉट, वह अभी तक लेके नहीं आई है गिफ्ट, नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया, एनी गिफ्ट्स, किसका प्रयोग करेंगे, एनी का यूज करेंगे, एनी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी हैज नॉट येट बॉट एनी गिफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आर देयर गर्ल इन योर क्लासरूम, आर देयर एनी गर्ल्स, क्या तुम्हारे क्लास में कोई लड़कियां हैं, तो एनी लगाएंगे, प्रश्नवाचक है इसलिए सम का प्रयोग केवल साधारण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स कैन नॉट स्पीक ऑन स्टेज, गर्ल्स कैन नॉट स्पीच, है ना, तो होल तो आएगा नहीं, होल कैसे आता है, अलग अलग हिस्सों को मिलाकर कुछ बना दिया जाए, ठीक है। लिटिल लड़कियों को अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो दो तो मैंने हटा दिया भाई। अब बताओ आप ईच एंड एवरी में से कौन सा लगाएंगे, एवरी गर्ल या ईच गर्ल कैन नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, यस, ईच आएगा या एवरी आएगा, देखो हम कह रहे हैं एक एक लड़की अलग अलग, जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें लोग अलग अलग होकर बात करते हैं कि हर डॉक्टर खराब नहीं हो सकता, है ना, तो ईच गर्ल कैन नॉट स्पीक, ईच सही होगा यहां पर, ईच गर्ल, ठीक है, एवरी गर्ल की जगह क्या होगा, ईच गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल अटेंडेड द मीटिंग, तो पीपल ने जो मीटिंग अटेंड की, तो देखो भाई मच का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताओ कोई मुझे, मच ये इंग्लिश में कुछ नहीं होता, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, लोग तो गिने जाते हैं। अब मैनी के साथ क्या प्रॉब्लम, मैनी बहुवचन के साथ आता है, फ्यू भी बहुवचन के साथ आता है, तो मैनी पीपल अटेंड द, फ्यू पीपल अटेंड द मीटिंग, तो बहुत सारे लोगों ने अटेंड की द मीटिंग, दोनों आ सकते हैं, है ना, जनरली बताऊं, लेकिन फ्यू ज़्यादा सही है कि कुछ ही लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, ये ज़्यादा अच्छा बनता है, मीनिंगफुल है, ठीक है। वैसे दोनों आ सकते हैं, ए और सी दोनों आंसर है इसमें, कोई एक्चुअली क्या स्पष्ट नहीं दिया कि यहाँ नेगेटिव बात कर रहा है पॉजिटिव बात कर रहा है, क्योंकि मैनी पॉजिटिव है अर्थ देता है और फ्यू नेगेटिव अर्थ देता है। नेक्स्ट, मैन बेद्स इन द पूल, बात का एस यस जो होता है वो वेद होता है, स्नान करना, ठीक है। तो चलो मैन एक वचन है और काउंटेबल है, इस वजह से अनकाउंटेबल वाले हटा दीजिए, है ना, और मैन में एम ए एन आ रहा है, तो इसलिए फ्यू बहुवचन के साथ आता है, मैनी भी बहुवचन के साथ आता है, इसलिए मैनी ए एक वचन के साथ आता है, और ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, मैनी ये फ्लावर हम ऊपर भी कर चुके हैं अगर आप ध्यान दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शोड करेज इन द बैटलफील्ड, टीपू सुल्तान ने साहस दिखाया युद्ध में, तो करेज के लिए हम क्या लगाएंगे, तो सुनिएगा, साहस अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल है तो हम किसका, मैनी ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही मैनी का करेंगे, ये दोनों काउंटेबल के लिए आते हैं। साहस के अलग अलग हिस्से नहीं होते, तो इसलिए होल नहीं आता, होल कैसे आता है बार बार अगर आप सोच रहे हो, होल ऐसे आता है अलग अलग टुकड़े पड़े उन सबको मिला लिया तो होल हो गया, है ना, जैसे आपने खाना लिया दो तीन हिस्से, होल सारा का सारा खत्म कर दिया, तो दो तीन पार्ट से मिलकर बनता है जो होल होता है, तो मच करे जाएगा, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज करते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये बहुत जल्दी हो गया आज। ही हैज स्पेंट मनी ही हैड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको देखना है कि मनी शब्द अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, अनकाउंटेबल है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि वो पैसा जैसे उसके पास था, ये उसके एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसलिए वो हो गया हमारा क्या, निश्चित पैसा। तो पहले तो पैसा अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल कौन से हटते हैं, तो फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, दोनों हट जाएंगे। अब आते हैं अनकाउंटेबल, तो लिटिल लगा दूं या द लिटिल लगाऊं, तो निश्चित हो गया कौन सा पैसा। पीछे जिसमें बाग क्या जाए उसमें द का प्रयोग करते हैं, तो द लिटिल मनी आएगा, ठीक है, द लिटिल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन आई हैड, सूचना जो मेरे पास थी वो सही थी, सूचना जो मेरे पास थी वो सही थी। तो सूचना जो होता है इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब सूचनाओं को हाथ में नहीं लिया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अनकाउंटेबल हो गया तो लिटिल सब हट, सॉरी काउंटेबल के लिए आता है फ्यू, तो ये लिटिल का सवाल बनता है। तो कौन सी सूचना, जो मेरे पास थी, जो मेरे पास थी इसको निश्चित करता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का। ये पहले भी किया है कि पीछे आई हैड, आई हैव, दे हैड ऐसा कुछ आ जाए तो आप दा की तरफ हाथ उठाइएगा। नेक्स्ट, आई शैल रिटर्न दिस बुक इन खाली जगह डेज, तो डेज में आप देख सकते हो एस लग रहा है, मतलब दिनों को गिना जाता है, जो गिना जाता है तो फिर लिटिल नहीं आ सकता। अब सवाल आता है कि इसका सही से प्रयोग कैसे करें, क्या दिनों को यहाँ किसी तरह से निश्चित किया गया है, अलग से कोई जानकारी है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं दा को हटा दूंगा, दाल फ्यू नहीं आएगा। अब बाहर नकारात्मक है क्या, बिल्कुल नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है तो दा फ्यू हट जाएगा, कुछ दिनों आ फ्यू आएगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज द बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई हैव इन्वाइटेड फ्रेंड्स टू डिनर, मैंने कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाया है, ये मीनिंग है। लिटिल आएगा नहीं क्योंकि दोस्तों को गिना जाता है, या लिटिल पानी, चाय, कॉफी, पैसा, सूचना ऐसे शब्दों के लिए आता है, इसलिए अ फ्रेंड आएगा यहाँ, अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को, ठीक है। लास्ट का सवाल देखेंगे कि ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। विदाउट अगर कभी भी इंग्लिश में आ जाता है डियर फ्रेंड, तो विदाउट के साथ में ये विदाउट नकारात्मक भाव देता है, और इसलिए हम एनी का यूज करते हैं। विद नो प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी, विद नो प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी, ये दो लाइनें आपको याद रखनी है, विदाउट के साथ एनी यूज होती है। नेक्स्ट, द रिवर इज कंप्लीटली ड्राइड अप, पूरी तरह से सूख गई है, देयर इज वाटर इन इट, उसमें पानी है क्या, नहीं है, नहीं है साहब, सूख गई है, ये हमारी तरफ इशारा है, ये हिंट है कि पूरी तरह से सूख गई है, तो अब उसमें पानी नहीं है, और नहीं के लिए लिटिल का प्रयोग करते हैं हम। फ्यू आ नहीं सकता है, आप जानते हो कि वो काउंटेबल के लिए आता है, पानी से पहले भरना है हमें, ठीक है, तो लिटिल आएगा। ये थे आपके 50 क्वेश्चन, ये थे आपके 50 क्वेश्चन और पार्ट 1। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ ले सकते हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन का काम करता है, आपके पैसे नहीं लगते, बस मुझे अच्छा लगता है कि लोग जुड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अपने दोस्तों को बताइए कि पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, बिना टाइम खराब किए, बिना डायलॉग बाजी के, बिना हम आपके समय को खराब कर रहे, हम सीधे सीधे 50 क्वेश्चंस करते हैं एक पार्ट में। इसके पार्ट 2 के लिए आप सेकंड वीडियो को देखें आगे। मेरे टेलीग्राम चैनल टेस्ट योरसेल्फ 05 को आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, जहां मैं इसकी वीडियोस डालता रहता हूं और जानकारी रहती है। आप जुड़े रहिए, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पार्ट 2 के लिए अगली वीडियो देखते रहें। ऑलराइट, तब तक मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।